बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड 3 स्टेप में होता है। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड और ऑक्सीडेशन प्रॉपर। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में क्या होता है कि फैटी एसिड को असाइल को एंजाइम्स ए में कन्वर्ट करते हैं और फैटी एसिड असाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है तो इसमें हमारे पास थायोकिनेज एंजाइम्स यूज़ होता है। थायोकिनेज एंजाइम्स का दूसरा नाम असाइल कोएंजाइम सिंथेटेज है। असाइल कोएंजाइम सिंथेटेज इसका दूसरा नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में असाइल कोएंजाइम ये सिंथेटेज का नाम आता है। तो हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में हमारे पास दो एंजाइम्स दो एटीपी यूटिलाइज हुए हैं और एटीपी हमारे पास वैसे तो दिखने में एक है लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास पीपीआई पैदा हुआ है। पीपीआई जो है ये हमारे पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बराबर होता है और ये जो रिएक्शन एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड साइटोसोल में होता है। फैटी एसिड डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकते तो इसलिए हमें एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये हमारे पास सेल कोएंजाइम्स डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता, इसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है जिसको कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन प्रॉपर। ऑक्सीडेशन प्रॉपर 4 स्टेप में होता है। ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और क्लीवेज। जो फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन का असाइल कोएंजाइम्स जिसमें डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनोइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट होता है जिसमें एंजाइम यूज होता है असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें NADH2 पैदा होता है, NADH2 प्रोड्यूस होता है और ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में आता है कि जब असाइल कोएंजाइम्स ए कन्वर्ट होता है डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनोइल कोएंजाइम्स ए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि FADH2 प्रोड्यूस हुआ है। फिर आपके पास ये एक सिंपल स्टेप है कि डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हुआ है और आपके पास इससे हम फिर बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम्स ए प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर एक सिंपल स्टेप है कि इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज है। नेक्स्ट स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम्स ए से बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम्स ए प्रोड्यूस हुआ है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पर NADH है तो यहाँ पर FADH2 है और यहाँ पर NADH है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए आपको क्या देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स थायोलेज से असाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में 2 ATP यूटिलाइज हुए हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स और यहाँ पर एक्सीडेशन और यहाँ पर एक्सीडेशन, 2 जगह एक्सीडेशन हुए। एक एक्सीडेशन में असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज यूज हुआ है एंजाइम्स एज एंजाइम्स और FADH2 प्रोड्यूस हुआ है और दूसरे में बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज यूज हुआ है और NADH प्रोड्यूस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक्सीडेशन प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स जो है वो साइटोसोल में होती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कार्निटीन शटल। कार्निटीन शटल में क्या होता है कि यहाँ पर साइटोसोल है, साइटोसोल में आपके पास फैटी एसिड्स होती हैं और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमने ऑक्सीडेशन प्रॉपर करनी है और यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड हुई है। तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड से असाइल कोएंजाइम्स ए पैदा हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। तो इस असाइल कोएंजाइम्स ए को हमने माइटोकॉन्ड्रिया में लाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह लाती हैं कि हमारे पास 2 किस्म के एंजाइम्स हैं, कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1, असाइल कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1 और कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 2। कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1 क्या करता है कि असाइल कोएंजाइम्स ए को असाइल कार्निटीन में कन्वर्ट करता है और असाइल कार्निटीन को कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 2 असाइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1 का क्या काम है और कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 2 का क्या काम है। कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1 जो है असाइल कोएंजाइम ए को असाइल कार्निटीन में कन्वर्ट करता है और कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 2 जो है असाइल कार्निटीन को असाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्निटीन शटल होती है और ये कैरियर प्रोटीन की मदद से होती है। अब आपके पास ये MCQs में आ सकता है कि आपके पास जो कार्निटीन शटल है वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो ये एक MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। दूसरी बात, आपके पास कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 2 जो है ये इनर साइड पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, और आपके पास कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1 जो है वो आउटर साइड पे होता है। ये MCQs ज़्यादातर आते हैं कि आपके पास जो कार्निटीन शटल है वो कौन सी मेम्ब्रेन में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आपको ये याद होना चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए कि कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1 जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे होता है और कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 2 आउटर साइड पे होता है। और कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1 जो है असाइल कोएंजाइम ए को असाइल कार्निटीन में कन्वर्ट करता है और कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज 2
टू जो है असाइल कार्निटीन को असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। एनर्जेटिक्स या एटीपी प्रोड्यूस इन बीटा ऑक्सीडेशन, यानी कि कितने एटीपी आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन में प्रोड्यूस होती हैं। जब फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें कितने एटीपी प्रोड्यूस होती हैं। हमने एक फैटी एसिड दिया है पाल्मेटिक एसिड जो 16 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स हमने कैसे मालूम करने हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ कार्बन 16 है डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आपके पास 8 आते हैं। तो 8 का मतलब है कि नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए पैदा होंगे। और नंबर ऑफ NADH कितने पैदा होंगे, तो इसके लिए फार्मूला है कि नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई 2 - 1, नंबर ऑफ कार्बन 16 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो 7 NADH पैदा होंगे। इसी तरह FADH2 के लिए आपके पास नंबर ऑफ FADH2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई 2 - 1, नंबर ऑफ कार्बन 16 है डिवाइडेड बाई 2 - 1 इज इक्वल टू 7 FADH2 होगा। ठीक, तो अब हमारे पास साइकिल कितने हैं, टोटल 7 साइकिल हैं। जो लास्ट में हमारे पास 2 एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए ज़्यादा है। आपके पास 1 एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस करता है 12 ATP, तो टोटल 8 हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 96 ATP। 1 NADH प्रोड्यूस करता है 3 ATP, तो 7 टोटल NADH पैदा हुए। 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 21 ATP। इस तरह 1 FADH2 प्रोड्यूस करता है 2 ATP इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 ATP प्रोड्यूस हुए। टोटल 131 ATP प्रोड्यूस हुए। आपके पास 131 ATP से -2 ATP करेंगे, क्योंकि 2 ATP एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में, जिसमें फैटी एसिड असाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो उससे आपके पास 129 ATP प्रोड्यूस होंगे। 1 ATP जो है 7.3 कैलोरी आपके पास एनर्जी देता है, तो 129 ATP कितने देंगे, तो 129 मल्टीप्लाइड बाई 7.3, तो 940 कैलोरी आपको एनर्जी देगा एक पाल्मेटिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैटी एसिड्स की सिंथेसिस पढ़ेंगे और हमारे पास फैटी एसिड्स के साथ रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें।